अस्सलामुअलैकुम और मीठी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, पहली ईद की पहली मुबारकबाद। एक मिनट, पहली ईद कैसे? पहली ईद ऐसे कि जैसे नौमौलूद बच्चे की पहली किलकारी, बाहर की आमद का पता देती हवा का पहला झोंका, हाँ। और पहला पहला प्यार रूह को हमेशा सरशार रखते हैं। इस तरह सुनो न्यूज की सुनो फैमिली के साथ ये पहली ईद बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ बिल्कुल, और इस ईद को और स्पेशल बनाने के लिए और खुशी की दस्तक देने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद होंगे जिनके बनेंगे हम मेज़बान। और इस ईद के पुरमसरत मौके पर मैं हूँ आपका मेज़बान ज़शान बशीर और मेरे साथ मौजूद है सैयदा आयशा नाज। मुझे लगता है आप ईद की नमाज पढ़ के अभी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईद की नमाज पढ़ के यहाँ पर आ गया। तो फिर ईदी का सिलसिला अभी शुरू किया जाए, चेक या कैश की सूरत जेब हल्की करेंगे आप? बिटकॉइन की सूरत में ट्रांसफर कर देते हैं आपको। अच्छा, यानी आपने भी स्कैम का सिलसिला शुरू कर दिया है कि जो इंटरनेशनली करेंसी डूब रही है आप उसमें मुझे ईदी देना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा, ये ईदी होगी और आपको बिटकॉइन की सूरत में ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं, आप मुझे पाकिस्तानी करेंसी में बल्कि डॉलर्स में ट्रांसफर करें, और ऑनलाइन और अभी डॉलर्स की तो वैसे ही कमी है आजकल पाकिस्तान में, डॉलर्स तो मिल नहीं रहे हैं। तो आपको भी नहीं मिल रहे? जी, किसी को भी नहीं मिल। जर्नलिस्ट होने के बावजूद अगर आपके पास है तो मुझे दे दीजिए। मेरे पास आज आ सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास 6 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस मुमकिन हैं। हमारे 6 मुख्तलिफ खास मेहमान होंगे जो सुनो न्यूज के आंगन में बाहर बनकर उतरेंगे, और उससे पहले ही बाहर की आमद का पता देता ये सेट आप देख सकते हैं जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं, और ऐसे ही रंग बिरंगे हमारे मेहमान आज हमारे आंगन में हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्हें हम सुनो फैमिली कहते हैं। तो सुनो फैमिली के सबसे खास मेंबर, काइंड ऑफ सुनो के रूहे रवां, सहाफत की दुनिया के हबीब जालिब, और काबिलियत में यकजान दो कालिब, जनाबे हबीब अकरम साहब। हबीब साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिस तरह आपने हमें आंगन में उतारा है और उर्दू मुहावरे के साथ जो आपने सलूक किया है, संवारा है, मैं उसके कत्लेआम पे आपकी बात। अच्छा, ये हबीब साहब की जरा नवाजी है, वो प्यार में भी इस तरह की बातें कर जाते हैं, लेकिन हमने मेरा मसला ही यही है कि मैं अच्छी भली गुस्से में बात करूं, दूसरे समझते हैं प्यार से कर रहा हूं। अगर हबीब साहब को हमें देख के गुस्सा आ रहा है तो ये भी प्यार का एक इजहार का तरीका है। हबीब साहब, हमने आपको आंगन में उतारा है, आईने में नहीं उतारा। उनके बिल्कुल बराबर बैठी हैं सुनो न्यूज की सिंड्रेला माहम जाहिद, हमारी एंकर पर्सन है, न्यूज एंकर हैं, खबरें पढ़ती हैं, बहुत मुस्कुरा के पढ़ती हैं, और आज के दिन उनकी मुस्कुराहट वैसे ही दुबाला हो चुकी है क्योंकि ईद का मौका। कैसे हैं माहम? ईद मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। सिंड्रेला कहने के लेकिन सिंड्रेला का एक सैंडल आज बिल्कुल मिसिंग नहीं होगा क्योंकि इसको ढूंढने के लिए यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। मेरा ख्याल है मैं इरफान का तारुफ भी करा दूं क्योंकि जर्नलिज्म जो है वो स्पोर्ट्स के मैदान के बगैर अधूरा है, और जब स्पोर्ट्स का तस्करा हो तो वो इरफान के जिक्र के बगैर अधूरा है। इरफान जहीर साहब हमारे साथ विराजमान हैं। इनसे हम आज के शो में पूछेंगे कि उन्होंने आज ईद वाले दिन खुशी के मौके पर काला जोड़ा किसकी फरमाइश पे पहना। ईद मुबारक इरफान। ईद मुबारक जी, आप सबको भी और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब चलते हैं इस साइड पर। इस साइड पर भी हमारे साथ माशाल्लाह बहुत अजीम हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अजमत में अपनी मिसाल आप है, स्क्रीन पर आप देखते रहते हैं इनको, उज़मा नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आप देखते रहते हैं एक बहुत ही बाकमाल प्रोग्राम में, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के साथ मौजूद होती हैं और उनके जो रोज़ो शब है उस हवाले से आगाह कर रही होती हैं शजिया नियाज़ी। शजिया, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस फिक्रे पे एतराज़ है। सिर्फ रोज की बात, सिर्फ दिन की बात, दिन की बात। अगर हबीब साहब का इंटरव्यू कर लिया होता तो रोज़ो शब भी आ जाते, लेकिन ऐसा हो आपको हम खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक। आप खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक? और इनके साथ मौजूद हैं बहुत ही अजीम शख्सियत है और ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वो अभी बहुत कम सिन है, अभी नहीं, उनका अगर पूरा नाम अगर हम बताएंगे तो वो वाकई अजीम हो जाएगा। हाँ, नाम के ठीक है। तो अजीम राना, अस्सलाम वालेकुम और आपको ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बेहतरीन, आपको भी ईद मुबारक। बहुत माशाल्लाह, दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने भी खुश किया, किसी और ने तो हमें ऐसा कहा ही नहीं। ये तारीफ मेरे ख्याल से आपकी हुई है। कुछ लोग दिल में कह रहे हैं, आपने सुना। अजीम राना का नाम सुन के लगता है कि जैसे भी एक
गंजा सा शख्स होगा, मोटा सा होगा, और वो जनाब सामने आपके बैठेगा और जो किया हाल है। जब आप देखें कि अजीम राना का जैसे ही आपने नाम दिया, मेरे जहन में इसकी शख्सियत पहले कुछ और आती है, बाद में ये आता है। वो जब तक अजीम रहे तब तक तो वो शख्सियत रहती है, उसके बाद जब राना साथ मिल जाए ना तो वो चेंज हो जाती है। मोहम्मद अजीम राना नहीं, सब साहब। जैसे हर चीज़ आजकल डिजिटाइज होती जा रही है, हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है, कन्वर्ट होता जा रहा है, तो वैसे डिजिटलाइज अजीम राना आ गया। Improvised version। 21वीं सदी का अजीम राना। हाँ, बहुत ही कम्पैक्ट से हैं ये हमारे पास। आज आपको ईद के साथ साथ वलीमे का दिन भी मुबारक हो। आपने भी काला जोड़ा पहना, बताएंगे किसने फरमाइश की थी? इन्होंने मुझे की थी, मैंने इनको की थी। नाज़रीन, ज़माने के अंदाज बदले गए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप फरमाइश के लिए सिनफ़े नाजुक का होना जरूरी है। मशवरे कहाँ पर किए? कहाँ पे किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हबीब साहब से पूछे थे, हबीब साहब कैश वगैरह है अभी ईदी के लिए अवेलेबल? वो पहले बता दीजिए, आपने जेब कैश खाली की है। बात की है, दिल पेश करूं कि जा पेश करूं? आप कमाल कर रही हैं। हबीब साहब, आपने मांगा भी तो क्या? हबीब साहब, दिल से ना डिजाइनर्स का जोड़ा नहीं आएगा। आप कैश ही रखे सामने। कैसी ईद गुजरती है आपकी यूजुअली, और सहाफ़ी के तौर पे या एक घर के सरबराह के तौर पे ईद में क्या फ़र्क है? घर के सरबराह के तौर पे ईद जो है वो दिल चाहता है कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, या कम से कम उसका पहला हिस्सा। जैसे ही अब मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ तो आपने ईदी की बात की है, घर जाऊँगा तो वहाँ पे भी ईदी की बात होगी, और फिर मेरी नज़रें अपनी तनख्वाह पे होंगी और फिर खर्चे पे होंगी। कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं तो माशाल्लाह। उसके बाद फिर दिल चाहता है कि जल्दी जल्दी ये सिलसिला गुजर जाए। अच्छा। और जहाँ तक सहाफ़ी के तौर पे ईद का ताल्लुक है, तो आम तौर पे ना सबसे ईद के दिन मैंने महसूस किया है, और अपने न सिर्फ अपने तौर पे बल्कि दूसरे भी सहाफ़ी दोस्त के, वो बार बार मोबाइल की तरफ नजर डाल रहे होते हैं कि अच्छा कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ खबर तो नहीं आई, या कम वैसे ही किसी ने फ़ोन क्यों नहीं किया अब तक? तो बस आपको सहाफ़ी ये के भी तौर पे इंतजार होता है कि किसी हसीना की ईद पे सच की तस्वीर तो नहीं आई? अच्छा, ये तो दिल में होती है, दिल में हाँ, तस्वीर दिल में लगा रखी है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई दे। देख ली, क्या बात है, देख ली। ऐसा नहीं होता ईद वाले दिन आपके साथ? कैसा? तस्वीर नहीं आती आपको? अच्छा, मेरे मोबाइल फ़ोन जो हैं उनके चूँकि जो पासवर्ड्स हैं वो मेरे इर्द गिर्द सभी लोगों को पता है। अच्छा, तो लिहाजा मैं चूँकि कंजर्वेटिव आदमी हूँ, पुराने ख्यालात का आदमी, तो मैंने अर्ज़ किया था ना, दिल में लगा रखी अच्छा, है तस्वीरें आपने यार। उस पासवर्ड को प्राइवेटाइज नहीं किया हुआ? जी। ओके ओके, ठीक जी। है, रियासत की मिल्कियत है। ज़ीशान, आप भी कुछ बोले? मैं अभी तो आप दोनों की गुफ्तगू सुनकर नहीं, महसूस उसमें हो से रहा आपने रास्ता निकालना है अपना। ख़वातीन रास्ता नहीं देती। ठीक हो जी, रास्ता बनाइए है। तो रास्ता निकालना पड़ेगा हमें। जी। सिंड्रेला सुनो न्यूज़। माहम आप समझे रास्ते में मैं हूँ। हम आगे पीछे से कहीं ना कहीं से कोशिश जारी निकलने रखिए, की रास्ता कोशिश मिल करेंगे जाएगा। ज़रूर। तो माहम, ईद का पहला दिन कैसा गुजरता है, घर में कैसा गुजरता है, और ऑफिस अगर आना पड़े क्योंकि एंकर्स की ड्यूटी होती है आमतौर पर, यार तो फिर ज़ीशान, ये बात क्यों पूछने वाली है? देखो, एक इतने अच्छे आदमी के सच साथ धज बैठी है, इससे अच्छी ईद क्या हो सकती है? सच पहले घर की ईद की बात कर लेना बड़ी कि सहाफ़ी vibe। घर पे कैसी ईद ऐसा गुजरती है। होता है कि यूजली मेरी जब भी ईद हुई है तो चैनल में गुजरती है, डिफरेंट चैनल्स में काम कर करके, कभी किधर। अब तो यहाँ है तो शिफ्ट होपफुली आज भी जारी रहेगी, ट्रांसमिशन भी चल रही है, साथ साथ काम तो भी हो कभी रहा दिल है। नहीं करता कि छुट्टी हो, ईद का दिन एंजॉय करें घर पे? दिल तो बहुत करता है, लेकिन काम भी ज़रूरी है। घर पे बोरियत नहीं होती? घर पे अब ऐसा होता है कि जब पहले हम छोटे थे तो ईद मिलती थी, फिर अब मेरे भाई के बच्चे हो गए हैं तो उनको ईद देनी पड़ती है, तो यूजली बस जान छुड़ा के फिर आ जाते हैं। जान छुड़ा के यहाँ आ जाती हूँ। ठीक है। लेकिन ये कि यहाँ मैं आप सबसे ईदी लूंगी, ये मैंने सोच आपको रखा है। बिल्कुल ईदी देंगे। यहाँ पे ये हमने हमने सोच बेशुमार रखा है। ईदी आपके लिए जमा कर रखी है, वो ईदी कौन सी आपको वाली? जरूर देंगे। बिल्कुल। ये आगे चल के आपको जो है वो बताते हैं। अच्छा, तो फैमिली में क्या लोग जो डेफिनेटली मेहमान आते होंगे तो वो कहते नहीं है कि जी आज ईद का दिन है, आज भी माम ऑफिस ये में? शिकवा हमेशा रहता है, फैमिली को भी रहता है, मामा को भी रहता है, लेकिन मामा देखकर खुश होती हैं कि एटलीस्ट चले सब हैं, फन हो रहा है, और ऑफिस में ज़्यादा गहमा गहमी होती है बनस्बत घर में, उस लिहाज से तो ईद इसलिए ज़्यादा मज़े की लगती है। आज आप लोगों के साथ है तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई ठीक है। और मज़ा भी अच्छा, आया। वैसे हाँ, मुझे लगता है माहम को देख के कि माहम पकाती नहीं होंगी कुछ भी और खाती भी नहीं होंगी, पकाती लेकिन हैं ये। आपके साथ काम करती है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन ना, मैं ना आज शजिया को देख के सोच रही थी कि शजिया से पूछें कि आपके हाथ में कितना जायका है, ईद वाले दिन आप क्या पका के आई हैं या जा के पकाएंगी?
यार मैं रात को कोई ना कोई स्वीट डिश बना लेती हूँ। अच्छा। ये एक जब से आफ्टर शादी एक पैटर्न सेट है कि अच्छा मैंने स्वीट डिश बनानी है रात में, तो वो मैं बना के रख लेती हूँ। बाकी कॉन्शियस मीठा खा लेती हैं आप? नहीं, मैं खुद नहीं खाती, लेकिन बाकी सब बहुत शौकीन है खाने के लिए। तो ईद तो होती मीठे के बगैर तो मेरे ख्याल से ईद नामुकम्मल है। अच्छा, तो वो मैं करती हूँ। और क्या बनाती है मीठे में? शीर खुरमा बनाती हूँ, और मैं बहुत लजीज शीर खुरमा बनाती हूँ। माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से आप इसके बाद आइए मेरे घर, तो मैं आप सबको मैंने खिलाती हूँ। बेसिकली अपनी दावत का एहतमाम किया है इसी शो का फायदा उठाते हुए। आपको पता है कि हमेशा अब वो दौर है कि आपको कोई ना कोई तमहीद बांध के किसी और चीज के लिए रास्ता बनाना जी, चाहिए। वैसे शीर खुरमा यहाँ पर आना चाहिए था आज। हाँ, आना चाहिए। ये शिकवा हमारा आपसे नहीं, रहेगा। उसके लिए ये वो स्पेशल है, तो वो मेरे घर आना चाहिए आप लोगों को, और वहाँ खाना उसके चाहिए। पास चल के जाना इसका मतलब है आप भी स्पेशल ही। अच्छा, तो आप इसमें ज़्यादा स्पेशल है। आप भी काम करते हैं, आपके हस्बैंड भी, तो ईदी का लेन देन कैसे होता है? आती है या जाती है? ऑफ कोर्स आती है। आती है। अच्छा। ये अंडरस्टूड है, इसे आती वुमन है। कार्ड कह सकते हैं? वुमन कार्ड कह सकते हैं इसको? नहीं वुमेन कार्ड नहीं, मतलब क्या कह सकते हैं? मेरे ख्याल से हम जिस मुआशरे का हिस्सा है वहाँ पे मर्द जो है खवातीन का हक भी है। ईद वाले दिन ये बहुत सारे स्पेशली ये बगैर गुजारा नहीं। और स्पेशली हर मर्द जो है घर का जो सरबराह है स्पेशली वो खुशी महसूस करता है, लाइक इफ ही इज ऑन द ड्राइविंग सीट, तो ये चीज़ Easy? थोड़ा अच्छा, इजी। भाई वो खुशी महसूस करेंगे मेजॉरिटी उमूमन ये कहा जाता है कि ईद खवातीन की या बच्चों की होती है, तो शायद इसी वजह से होता है क्योंकि मर्दों की रोज ईद होती है एक्चुअली। आपको पता है रोजाना वो कुछ ऐसा देख ले। Literally, मैंने मॉल्स में ईद हो मर्दों जाती को है। देखा है जाके, तो वो बच्चों को संभाल रहे होते हैं और बैग्स लेकर बाहर खड़े होते हैं और खवातीन अंदर शॉपिंग में busy कर होती रही हैं। थी। नाज़रीन, ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं, आपने इन बातों को बिल्कुल नहीं जाना। ज़माने के अंदाज बदले गए। मर्दों की तकरीबन रोज़ ईद होती है और किस किस वजह से होती है ये मर्द अच्छी तरह जानते हैं। औरतों के लिए सजने धजने का और ईदी वसूल करने का एक ही दिन ये होता है। सरासर इल्ज़ाम ड्राइविंग आज कर सीट रही हैं। पे आप इससे ज़्यादा खवातीन और भी कुछ उसी नहीं। तरह है जिस तरह मर्द आप होते हैं। ईदी देती हैं? ये सवाल ये इसका जवाब इस प्रोग्राम मैं के शुरू में दरअसल मिल अपना गया था। रास्ता बना रही हुई ईदी का। ये भी बहुत से फैसलों की तरह महफूज है इसका जवाब। और गुले रेहान की तरफ चले। गुले रेहान, जी, मेरे दाएं जाने बराजमान गुले रेहान। तो इनका नाम गुले रेहान भी है। हाँ, देखे ना कितने यहाँ पर रंग मिल रहे हैं उनके ड्रेस के साथ, तो कितनी आज इंतहाई ग्लो कर रही मैचिंग हैं। जी हाँ जी जी। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। तो आप जाए ना ईदी लेना उस्मा से। उस्मा नुमान नहीं, ईदी लेना तो खैर अब नहीं, ईदी तो देना पड़ती है अब तो मेरे ख्याल से। क्या कहेंगे मुझे आप? हाँ, ईदी बस बच्चों को देना पड़ती है। शादी के बाद मेरे ख्याल से खवातीन को शौहर के अलावा किसी से ईदी नहीं मिलती। बच्चों को, फैमिली के बाकी बच्चों को तो सिर्फ ईदी देना ही पड़ती है। अच्छा, लेकिन नहीं, हमें उम्मीद हमारी जिंदा है, हम हबीब साहब से आज ईदी लेके जाएंगे। हाँ। आपने दिल छोटा नहीं करना और आइंदा ये नहीं सोचना कि सिर्फ शौहर से ईदी मिलती है। तो ईद का दिन कैसा गुजरता है ईदी लेने के अलावा? घर के कामकाज में खवातीन का तो और कोई काम नहीं होता कि बस बच्चों को तैयार किया, उसके बाद खाना बनाया, मेहमान आए उनको अटेंड किया, दावतें की, ईद के दूसरे दिन कहीं दावत पर चले गए, बस यही है खवातीन की ईद। रूही, सवाल आप दोनों के लिए, बिकॉज आप होस्ट कर रहे हैं सारे शो को। आपने इजाजत ली हमसे? मैं इसलिए मैंने सवाल हम इजाजत करने के लिए यहाँ पे मैंने बैठे हाथ हैं। खड़ा किया ही हूँ मैं। जी जी, ओके आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, उंगली खड़ी की ये आपने। सबके लिए, मतलब यहाँ बैठे जितने भी मर्द और खवातीन हैं सबके लिए कि मतलब हम लोग मीडिया से हैं और डेली बेसिस पे रेडी होना, इतनी हेक्टिक रूटीन, मेकअप, बाल चाल, ये सब रूटीन का पार्ट है। तो कैसा लगता है ईद वाले दिन अलग से तैयार होना फॉर फैमिली? ये कंफर्टेबल है या? अच्छा, मैं अलग से तैयार नहीं होती, आप बताएं। मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। अच्छा, नहीं, क्योंकि मैं वो तो कहते हैं तैयार ना होती हूँ। शेरों के मुंह धोए हुए होते हैं, तो हमें तैयार होने की मैं तो जरूरत तैयार नहीं होती हूँ क्योंकि फैमिली वालों का ये शिकवा होता है कि आप लोग ऑफिस में तो बड़ा तैयार होते हैं और जब घर में कोई त्यौहार होता है तो आप लोग तैयार ही नहीं होते, तो इसलिए मैं तो लेकिन तैयार ऐसा भी होता है ना कि इंसान वो एक रूटीन से बहुत ज्यादा वो बोर हो जाता उकता है, जाता है। डेली तैयार होना लेकिन उसी ईद चीज तो में। नाम ही तैयारी का है, आप तैयार हो। ये क्या वजह है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, सुराग लगाने की कोशिश करेंगे कि सब इतना चहक रहे हैं और बातें कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स कोने में बिल्कुल उदास बैठा, खामोश बैठा, सब कुछ सुन रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? हालांकि जो स्पोर्ट्स होती है वो तो आपको जवान रखती है। कहा जाता है खेलों के मैदान आबाद हो तो अस्पताल वीरान रहते हैं। जी, yes। आप तो उसके एक जाने माने मेजबान, शहसवार हैं आप। शहसवार हैं आप। क्या खूबसूरत लफ्ज आपने बोला, आ गया ना? ईद हो गई। तो शायद सवार हैं आप, और आप इंटरव्यूज वगैरह बहुत अच्छे कंडक्ट करते हैं भाई, मतलब यू नो निटी ग्रिटी ऑफ स्पोर्ट्स।
तो ईद वाले दिन भी आप इंटरव्यूज कर रहे होते हैं कि ईदी कहाँ जाएगी या कहाँ से आएगी? सम टाइम हो भी जाता है, बट मोस्टली कोशिश होती है कि आप पहले प्री रिकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि ओबियसली प्लेयर ने भी, या जिस प्लेयर का आपने इंटरव्यू करना है माइट भी वो भी ऑक्यूपाई होगा फैमिली के साथ, तो ये डिपेंड करता है। हाँ, अगर कोई ऐसी सिनेरियो बन जाए तो कई दफ़ा हुआ है कि ईद वाले दिन भी शो करना पड़ा है। तो आपकी ज़ाती दोस्तियाँ भी हैं हमारे क्रिकेटर्स के साथ? जी ओबियसली, दोस्तियों के बगैर ये बेस्ट काम नहीं फ्रेंड हो कौन है सकता। आपका? सरफराज अहमद सरफराज के घर जाते हैं, वो तो कराची बेस्ड। जी, उनके अभी मैं रिसेंटली 2 दिन पहले उनके घर गया था, उनसे मिल के आया, इंटरव्यू करके आया उनका। अच्छा, ईदी वगैरह भी आपने दी उन्हें या उन्होंने आपको दी? ऐसा हो सकते हैं आप। कभी आपने ईद का तोहफा दिया किसी को? ईद का तोहफा इस तरह तो नहीं दिया जिस तरह दिल नहीं दिया होगा अभी साहब ने। अच्छा, क्योंकि और कितनी बार दिया होगा। अच्छा, को भी दिया एक ही होगा, दिल दिल है। नहीं दिया होगा। हर किसी पे बार बार आता है। मेरा एक ख्याल है ही इससे दिल है। ज्यादा की गुंजाइश नहीं थी हबीब साहब के पास। सुनो न्यूज अब पूरे मुल्क में देखा जाता है, बल्कि इंटरनेशनली भी, तो ज़ाहिर है हबीब अच्छा, साहब के एक घर तो भी ये देखा कि- जा रहा होगा, तो हबीब साहब की मजबूरी को आप समझ सकते हैं। बल्कि यहाँ पे जो भी मर्द हजरात बैठे हैं उन सब की आप मजबूरियों को समझेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं इसीलिए होता, वो क्योंकि दिल खामोश तभी जवान रहता है जब आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि तोहफा दो मोहब्बत बढ़ती है। तो हबीब साहब को ये मैं तलकीन करी हूँ, अगर उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया तो प्लीज़ ऐसा करना शुरू नहीं तो करिए। ये वैसे बाकियों पे भी अप्लाई होता है ना। किस पे? तोहफा देना। वापसी पे आपको रेशमी रुमाल आ जाएगा, काफी आंधा तेरे लिए रेशमी रुमाल ते उत्ते तेरा ना कड़िया, ये गाना जहाँ से आया है। ये बहुत अच्छा गाती भी हैं, इनके और भी बहुत से टैलेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं अभी रोशनी इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे मना किया गया है। तो उस्मा, आप अगर रौनक थोड़ी सी बनाए, देखें ईद का दिन है, अभी अभी दिन चढ़ रहा है, रोशनी हो रही है और उसमें बुलबुल चहचहाएगी। बुलबुल तो उधर बैठी हैं। वो सिंड्रेला है। नहीं नहीं, बुलबुले सुनो, खातीन, उन्हें कहा जो जाता है। खातीन होती है ना, वो बुलबुल होती हैं, चिड़िया होती हैं। आयशा, लेकिन बात पता क्या है? बहुत बात सारे पता नाम क्या हैं है? मुझे, आयशा, उस्तादे चिड़िया, उस्तादे मोहतरम के सामने मैं तो ये जुर्रत ही नहीं कर देखिए मेरी बात सुने, ये मेरी बहुत अच्छी मैं वाजे कर दूं, मैं इनके गाने का उस्ताद हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने इन्हें गाना सिखाया। तो खुशी की दस्तक इसी तरह से जारी रहेगी। अभी हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम चाहेंगे कि हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो कुछ सुर, कुछ लय ये ताल आपने मुझे के साथ। पहले क्यों नहीं बताया? उसकी वजह यह है कि मैं कुछ तैयारी करता, ये मैं आपको बता दूं। मैं और तैयारी की जरूरत नहीं, उसकी वजह यह है कि मैं पहले बचपन में मुझे गाने का बड़ा शौक था और उसके बाद भी काफ़ी अरसा मुझे अच्छा लगता है गाना अब भी। मुझे लगता है कि गाने से अब आप बजाने की तरफ आ गए। दिल तो चाहता है, लेकिन बहरहाल और वो हम देखते भी रहते हैं प्रोग्राम में इनके। अभी तो आप चाह रहे हैं मैं आपको गाना सुनाऊं? आप हसन मौला में यकीन है कि आपको पंजाबी सुना दो? जी हाँ जी जी, पंजाबी। जरूर। आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बूए अगे चिक ताण लई, चिक ताण लई, चिक ताण लई, चिक ताण लई। हो आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बूए अगे चिक ताण लई। ए नहीं सजना उसूल प्यार दे, तकना जे नहीं सानू गोली मार दे, गोली मार दे। सुनो फैमिली, आपको एक बार फिर अपने गुलशन में खुश आमदेद कहती है। और आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसीलिए हम आपके साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने बहुत से ख़ास मेहमानों के साथ हम जब ये ट्रांसमिशन आगे बढ़ाएंगे तो चाहेंगे कि आपको भी कुछ मज़ा आए और वो लुत्फ दुबाला हो आज के दिन का, ये सुबह आपकी बहुत खुशगवार गुजरे। हमने कुछ सेगमेंट्स आज के इस ट्रांसमिशन में, इस ईद ट्रांसमिशन में रखे हैं जिनमें पार्टिसिपेट करेंगे ये हमारे मेज़बान जो अपने अपने शोज़ के मेज़बान हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ मेहमान, हमारे ख़ास मेहमान हैं। और इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि अपनी बातों से ये सारे मेज़बान आपको घुमाते हैं, आज हम इन्हें कहेंगे कि ये पहिया घुमाएं, स्पिन द व्हील। आप सब जानते हैं कि सेगमेंट कैसे खेला जाता है, कैसे इसमें मजीद आगे जाके आपको ट्रूथ एंड डेयर का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए और इसके जो है ना, मैं थोड़े से रूल्स बताते चलूँ कि कुछ लिफाफे इस साइड पर आयशा के पास पड़े हैं और कुछ लिफाफे यहाँ पर मेरे पास पड़े हैं जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। अब व्हील को जब स्पिन किया जाएगा, घुमाया जाएगा, तो जिस नंबर पर आकर रुकेगा उस नंबर का लिफाफा खोला जाएगा और उसमें
जो पर्ची होगी उस पर जो लिखा होगा वो करना होगा जी। तो किससे स्टार्ट करेंगे? इरफान से। इरफान आइए प्लीज। जिस तरह तुमने इरफान का नाम लिया मेरा भी ऐसे ही है। वो हम नेबर भी है ना। हक़ हमसायगी की अदायगी। चले। सबसे पहला सवाल ही होगा हबीब साहब आपसे। चलें जी। करें जी spin? जी बिस्मिल्लाह। बहुत तेज हो गया ये स्लोली, मेरा। बहुत स्लोली इरफान ने स्पिन किया भी। नंबर 5। नंबर 5 और नंबर 5 जी ये मेरे पास है, मैं इसको खोल रहा हूँ और अब देखते हैं कि इसके गाना। अंदर क्या है। हर किसी का। यार गाना मेरे पे निकाल देना भाई। मेरे पे गाना मत निकालना बस। ओह क्या है? ये आप आओ कैसे ना। करेंगे? ये है मुहावरे पर परफॉर्मेंस। देख लेते हैं कि कौन सा मुहावरा। इरफान आप ये लीजिए, जी जी। इसको खोलें और देखें कि किस मुहावरे पर आप परफॉर्मेंस करेंगे और हमारे पास ये जो गेस्ट मौजूद हैं वो फिर गेस करेंगे कि ये मुहावरा कौन सा है। अच्छा जी। भागते चोर की लंगोटी। ये आपने बोलना नहीं अच्छा अभी है परफॉर्म नहीं किया। हमने किया। इरफान, ये आपने बोलना नहीं है, आपने परफॉर्म करना है। जूते छोड़ के भागना। वो बेचारे सोच अभी भी परफॉर्म नहीं किया। अभी भी परफॉर्म इरफान कर दो यार। डिसाइड कर मैं लें। समझ आता उस वक्त मुसलसल परफॉर्मेंस कर। साइलेंट परफॉर्मेंस। चलें जी। अच्छा ये क्या है? दूर के ढोल कहानी। वाह। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड परफॉर्मर। ऐसे ऐसे। हाँ जी। अब अच्छा वैसे मैं उनकी फनकारी से ज्यादा इसकी ज़ाहिर ऐसे दूर किया ना, मैंने कहा दूर यही हो सकता है। आपको हैरान किया माँ हमने। परेशान नहीं, दूर हैरान कर। दूर के ढोल कभी सुने हैं माहम आपने? बहुत सुहाने लगते हैं। सुहाने भी तक लगते हैं पहुंचे- और ऐसा सुहाने तक पहुंचने एक्सपीरियंस नहीं भी दिया। लाइफ में किया। अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस भी किया। यस, दूर के ढोल सुहाने। अच्छा मुझे लगता है कि आप ढोल सुन नहीं सकती, ढोल की सुनती हूँ। मेरा ख्याल है हल्की आंच में सब ढोल कुछ ना- बजना चाहिए। ढोल ढोल ना- ढोल की आवाज आनी अब चाहिए। मेरा ख्याल है शजिया घुमाएंगी भी। ओके। जी दिल थाम के बैठिए। लेट्स सी। अगेन मेरे तो ख्याल से ये 3 और 4 के दरमियान। 3 और 4 के दरमियान भाई। दोबारा ये 3 है। इतने आसान नहीं है। एक बार फिर शजिया, अच्छा लगता है व्हील को आपके हाथ से घूमना। आपने बाग कमाल नहीं घुमाया। है ना? नंबर फिर वही नंबर 3। क्या हो सकता है भाई? अब 3 भी वाह। निकाले और 4 भी निकाले, उनमें से मैं चूज करूंगी। नहीं वो नंबर 3। नंबर में है ना? नंबर 3 ओके 3 औरतें, तीन 3 कहानियां। यस। नारा गेस करें। नारा गेस्ट स्लोगन। स्लोगन। आप ये लें, इसमें देखें नारे और अपनी पसंद का नारा उस पर परफॉर्म करें ओके। और बाकी सब लोग गेस करेंगे। नारा, ऐसा नारा। बल्कि नहीं। अच्छा तब्दीली आ नहीं रही। तब्दीली तब्दीली आ गई आ गई। हबीब साहब अगर आप होते तो तब्दीली पे कैसा क्या हो इशारा सकता देते है हैं? इसमें? तब्दीली पे क्या इशारा हो सकता है? मैं इशारों की जुबान इसलिए हबीब साहब से मैं जानना इशारों की जुबान पे समझता इसलिए आप रह गए। चलें अच्छा जी अब किसकी बारी है? नेक्स्ट अब हम करते हैं माहम जी। माहम जाहिद। डन। अब घुमाइए। माहम जाहिद ने इतने भारी कपड़े पहन रखे हैं, डर लगता है कि गिर ना जाए कपड़ों के वजह से। बैलेंस ना हो जाए। साथ में। ओके चलो अगेन भी करूं। माहम ने अपनी ताकत से ज्यादा लगा है जैसे ताकत लगाई है। नंबर 4। 4 नंबर 4 4 और इसमें है कोई मुश्किल चीज़ ना हो। अगर तो हुई तो मैं अपना होमवर्क भी हमेशा भाइयों से करवाती थी, लेकिन हबीब साहब मेरे खैर भाई तो नहीं है, हबीब साहब करेंगे। अच्छा मैं मुश्किल का साथी ये आपने कब सोचा? हर फन मौला, हर फन मौला। बात करते हैं लोग आप। इसमें हबीब साहब के लिए निशानी है कि अब उनकी उम्र ऐसी है कि भाई हो सकते हैं। तो नंबर 4 में है ट्रक के पीछे लिखी हुई लाइंस, जुमले। आपने माहम ट्रक के पीछे लिखी हुई कुछ
लाइन जुमले पढ़े होंगे। ओके 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 बहुत फनी फनी पड़े हुए हैं। वो फनी फनी बताएं। चलें, जो आपने पढ़े हुए हैं आज उसे परफॉर्म ये करें। ये आपकी इल्मियत का भी इम्तिहान आपकी नियत का इम्तिहान। है कि आप ट्रकों को कितने गौर से देखते हैं। यार मुझे तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। ओके चलो 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 गैस करेंगे जो कुछ पढ़ा है आज आपने वो तू perform लग जा सारी। वाह 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 वाह। अच्छा तीन होंगे, तीन। वो एक अगर उसने वो किया तो फिर मैं तुम्हें बाकायदा इनाम दूं। ये तो इम्तिहान में डाल दिया। एक बहुत मशहूर हुआ है ट्रक के पीछे लिखा हुआ फिर। अच्छा हाँ ऐसा कुछ याद, वैसे मैं कौन सा ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रहती हूँ। चलो छोड़ दो। वैसे जो बहुत मशहूर हुआ है वो मैं बताता हूँ। रुलते गए हैं पर अच्छा मुझे आपके सहाफत की वजह से लगा था कि जाने की बातें जाने दो, शायद आप ऐसा कहें। नहीं, मैं बहुत सी ऐसी बातें भी करता हूँ जो साफ ही नहीं करता। वैसे अगर इस पर परफॉर्म करेंगे कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है तो कैसे कैसे करेंगे? कैसे परफॉर्म करेंगे? मैं बात करूँ अगर ऐसा रुलना होता तो हर कोई रुलना चाहेगा। अच्छा एक और वैसे ये सिंपल सा ही है। जी। ये क्या है? नसीब अपना वाह वाह ये नसीब। भाई ये वाला नसीब ऐसे। ये बताओ कि तुम इससे पहले क्या करते मैं कतन ट्रक ड्राइवर नहीं था। ठीक है, अब कौन घुमाएगा? चलें जी, अब हबीब साहब अच्छा। से करवाते हैं। अब मैं घुमाऊंगा जी जी, आप वैसे तो घुमाते रहते हैं, आज ये पहिया घुमाएंगे आज आप। मुझे कोरियोग्राफ किया गया था, मुझे बताया गया था कि लेफ्ट पे खड़ा होना है। जी जी जी, जी बिल्कुल। अच्छा इसी तरफ से घुमाना है। अच्छा मेरा नंबर आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। यस 6 यस 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 नंबर मुझे पहले से पता था। आपको क्या जी पता ये है? उसकी वजह ये है कि उसकी मैच वजह फिक्स है। ये मैच जी फिक्स नंबर तो 6 नहीं। है जो कि अब आप हम कैसे हबीब साहब के लिए देखने के लिए जा रहे हैं कि इसमें क्या है। हबीब साहब ना जिशान भाई के वो कान में थोड़ा सा कर रहे थे कि वही जिशान वही। मुझे वही नंबर। अच्छा चलें जी, ये है निटा स्टोरी और इसका क्यों देंगी आयशा? जी आयशा। आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मैंने अपनी गली के बाहर एक ट्रक खड़ा देखा जिसके ऊपर लिख रखा था शहबाज शरीफ की तरफ से मुफ्त आटा, और उसके साथ एक लाइन लगी थी। लाइन के सबसे पहले मैंने आयशा नाज को देखा। अच्छा आपने मुझे ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठाया, हो सकता है ट्रक में ही लाई हूँ। मॉरल क्या है? इसका मॉरल ये, उसका मॉरल तो उससे पूछो जो आटा लेने गई थी, उसे मिला या नहीं। आटा मिला आपको? आटा मिला? अब मैं आटा लेने गई नहीं थी। वो तो यही कह रही है ना, मैं ट्रक चला रही हूँ। ट्रक चला रही हूँ। वो किसी के लिए लेने गई थी। आप देखिए मैं भूखी मर सकती हूँ, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं लाइन में नहीं खड़ी होंगी। और ये वही ट्रक था जून जिसके की, पीछे अप्रैल मैंने की लाइनें पढ़ी जी, थी। आयशा ट्रक चला रही थी और मैं पीछे लाइनें पढ़ रही थी। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे उस्मा से। उस्मा आइए प्लीज़, अब आपकी बारी है ये पहिया घुमाने की और देखें कि क्या आता है जिस पर परफॉर्म करेंगी आप। उस्मा इसको उस तरह घुमा दो जिस तरह तुम नोमान को घुमाती हो। इतना स्लो। कोशिश ऐसे ही करनी थी। नंबर 3 Three is Three हो done. चुका है। Next. Green Do it करें। again. नंबर 7 No. नंबर 8, ये है जी नंबर 8 मेरे पास है और देखते हैं कि इसमें क्या है जिस हरा पर काम में perform खरा। करेंगी। उस्मा परफॉर्म करेंगी। Oh, wow. ये वही हो गया ये जो वही हो गया। पहले हम करना चाह रहे थे। हाँ ये क्या? वही हो गया जो आप पे सोचता है। क्या सिंग अ सॉन्ग। आप गाना गाएंगी अपनी मधुर आवाज में। गला खराब। कोई बात नहीं, आज ईद के दिन वो भी कबूल है। कौन सा गाना गाऊं? डाली दे थल्ले बैठे। जो आपको अच्छा लगता है वो चलें जो गाना। आयशा कह रही है मैं वही गा हाँ वो अच्छा है। अगर मेरे सुर इधर उधर हो तो प्लीज बहुत माजरत। ईद के दिन माफी है। डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके माहिया वे माहिया, करिए प्यार दियां गल्ला, हो करिए प्यार दियां गल्ला, तू मेरा दर्द वंडावे, हम वंडावे, मैं तेरा दर्द वंडावा, करिए प्यार दियां गल्ला, हो करिए प्यार दियां गल्ला हो। वाह,
नाजिया हसन याद करवा दी। अब अजीम राना रह गए जी, हैं। बिल्कुल। अजीम आइए और अपनी अजमत के कुछ हमें झंडे गाड़िए। और कुछ अजीम सा कारनामा सर अंजाम दें। अजीम। जी चले जी आ रहे हैं नजर घुमा दें। बिस्मिल्लाह। 2 नंबर 2 अब यही हो सकता है, नहीं अब यही हो सकता है ना। ठीक है इसने बाकी कुछ ऐसा ही काम अभी कुछ अर्सा पहले किया। सो आई हैव नंबर 2 नंबर 2। बहुत 2 नंबर हो। 2 नंबर में 2 नंबरी की। अभी पता चला। ओ रिडल है एक पहेली। लाए थे हम हरी हरी, बाद में देखा लाल परी। आप लोगों में से ये किसी लाल ने परी नहीं वो बोला? नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देखिए मेरे इशारों पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, मैं आपको गुमराह कर सकती हूँ। देखें, लाए थे हम हरी हरी, बाद में देखा लाल परी। ये कोई खाने वाली चीज है? वैसे हरी हरी तो ये चीज़ है? ये कहीं से आपने भी नहीं। पूछना है। कहीं से भी नहीं। लाए थे हम हरी 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 बाद में देखा लाल परी। लाल चलें चलें Sometimes नहीं भी देखा इसके होता। लिए हम अजीम को एक हिंट देते हैं दे आप। कि खवातीन के जो सजने संवरने के आइटम्स हैं उनमें ये शुमार होता है। अब तो बिल्कुल बता दिया आपने। देखिए इधर एक मिनट, ईद के लिपस्टिक? आइटम। अच्छा पहले हरी मेरा ख्याल है इस बात यहाँ लगाते हैं तो इस बात की इसको सजा देनी चाहिए। वो मेहंदी मेहंदी हाँ सुभान अल्लाह, वाह, अपने लिए कैसे तो ताली बजाइए। इसे कहते हैं धांधली। चलें ये नाज़रीन लाइव आपके सामने स्क्रीन पर धांधली हुई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें थोड़ा वक्त दरकार होगा, इसलिए हम जाते हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां और सुनो न्यूज़ की ये ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें हमारे ये ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इस ईद की पुरमसरत मौके को मज़ीद खुशी भरा बनाने के लिए और जिस तरह से हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक हमारे पास एक्टिविटी है कि हम बचपन की ईद, बचपन में भी जिस तरह से हम ईद मनाते थे, तो कुछ चाइल्डहुड पिक्चर्स हैं हमारे पास यहीं पर जो हमारे मेहमान बैठे हैं, इन्हीं की तस्वीरें हैं और वो तस्वीर हम दिखाएंगे स्क्रीन पर और वो बाकी लोगों को गेस करना होगा कि ये कौन है। मेरी तो नहीं है। सर वो जब जिस टाइम पे आप छोटे थे तो कैमरा नहीं था। पता चलेगा। मैं यही सोचा था कि मेरी आपके तस्वीर वक्त कितनी- कैमरा नहीं था। कैमरे तो थे हमारे पास। सर आपने दिल तो बच्चा है जी। चलें जी, ये हमारे पास आ गई है पहली तस्वीर। ज़रा गौर से देखें और पहचानने की कोशिश करें कि ये कौन है। माहम मामी लगती है। बड़ी हाजी नवाजी लग रही है बच्चा। कौन है ये? माहम। सही केस किया मां। बहुत आसान ये था माहम है जी। इरफान आपने बड़ी जल्दी गेस किया है। क्योंकि इतनी छोटी कोई चीज हो इतनी छोटी वो बचपन में सब छोटे बच्चे इतने होते हैं। साशे पैक बच्चों का। कोई ऐसे तो नहीं निकलता इतना बड़ा। नहीं उसमें बच्चों का भी साशे पैक था। बचपन में छोटे ही होते हैं सब। चलें जी, नेक्स्ट तस्वीर अब आपको दिखाते हैं और गेस कीजिएगा कि ये किसकी तस्वीर है। जी दिखाइएगा नेक्स्ट तस्वीर। जी आयशा जी। आयशा नाज। आयशा नाज। हाँ ये सही है सही है। अच्छा हाँ ये बात तो सही है, वैसे बहुत जल्दी पहुंच गए आप। वाह, अजीम राना की जो बूझने की वो स्किल्स है ना, वो पहचानने की हबीब साहब ने भी पहचान लिया था। चेहरे पहचान हबीब साहब ने वो भी दिल ही पहचान दिल लिया। में बोला नहीं उन्होंने। हबीब साहब ने हर बोला। चीज दिल में ही है। नहीं, हबीब साहब ने नाम लिया। हबीब साहब ने Okay. मेरा नाम पुकारा। हबीब साहब महवे हैरत थे इसीलिए बोले नहीं। क्या से क्या हो गई। नहीं एक मिनट, बचपन में इतनी हसीन थी ये कह रहे थे। मैंने कहा तारीफ करती जाओ। क्या से चलें। क्या हो गए देखते आप बाद में पेमेंट रिसीव कर लीजिए। Yes, मैं अपनी ईदी की फुल तैयारी कर रही हूँ। चलें जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाइएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास किसकी तस्वीर है। उस्मा जी। उस्मा जी। अरे वाह, यार जो सबसे ज्यादा गैस कर रहा है उसके लिए कोई प्राइज भी होना चाहिए। मैं मुझे लग रहा है अजीम ने ये guess सबका किया। बचपन देखा हुआ है। अजीम इतने पुराने हो। प्राइज नहीं मतलब वो पहचान आ Very रहा nice. है। उस्मा जी। अजीम बहुत चेहरा शनास प्राइज इंसान है। आपको हम देते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि ये प्रोडक्शन टीम के साथ कोई आपने मुका तो नहीं किया। नहीं, Exactly. उन्हें कुछ कोई ऐसे पीछे कुछ चीटिंग करी है। कोई मकान उनकी नहीं जेब है। भारी पहले ही करके आपको ईदी मिल गई हो। आपने ये तस्वीरें ऐसा तो पहले ही कुछ हासिल कर ली हो। नहीं ये मेरा टैलेंट है Talent और है।
Hidden इसको talent. अप्रिशिएट किया जाए और इनाम दिया ओके जाए। चलें इनाम आपको ज़रूर हम देते हैं इनाम। अब और इनाम क्या चाहिए? चलें जी, नेक्स्ट तस्वीर है जी हमारे पास। नेक्स्ट तस्वीर दिखाइएगा किसकी है? इरफान। इरफान। इनके गाल देख के मुझे यस वो गाल आज भी ऐसे उस ही टाइम भी चबी थे। चबी। गुड। निशान। ये जिशान। निशान। अच्छा मुझे तो प्लीज ये क्लोज करके दिखाएं, मुझे आप यकीन नहीं आ जितना रहा। मर्जी अपनी स्माइल को छुपा लें, लेकिन ये आप ही हैं। आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं करें कि मैं क्लू ना दूं के एक्सप्रेशनलेस। एग्जैक्टली, लेकिन ये जिशान है। ये तो पक्के Exactly, बिल्कुल ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। इसने यकीनन अपनी तस्वीरें सब तस्वीरें से देख रखी थी। अजीम नहीं नहीं मैंने नहीं देखी हुई। ये तो अभी भी वैसे ही है, और सेम है। बिल्कुल सेम टू सेम, नो चेंज। लेकिन अभी अच्छा, गया ही नहीं है। सबकी तस्वीरें हमने देख ली हैं, लेकिन हबीब साहब की तस्वीर हमें मैंने आपको अर्ज किया ना कि जब तस्वीरें थी तो जब मैं हम नहीं छोटे था। थे तो उस वक्त कैमरे इतने आम नहीं थे और बहुत ही कम तस्वीर होती थी और बड़ी मेहनत से और बड़े पैसे लगा के वो तस्वीर खिंचवाई जाती थी। नहीं, वो घुमाने वाली वाला नहीं, कैमरा। इतनी पुरानी भी नहीं वो। और दूसरी बात है कि कुछ हम ऐसे बहुत अमीर नहीं थे कि जिनके घरों में कैमरे हों। मुझे इस पे मार्क ट्वेन की एक बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई। उसने कहा था कि हम इतने गरीब थे कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कुत्ता रख लेते, तो लिहाजा हम सारे घर वाले बारी बारी भौंका करते। तो लिहाजा हम कोई बहुत ज्यादा बारी-बारी ऐसे खुद लोग ही नहीं थे कि कैमरा कैमरे में था ना सब जब- बहन भाइयों की आंखों में एक दूसरे की तस्वीरें बनाते। अच्छा उस वक्त में मेरा ख्याल है मुसव्वरी उससे पहले नजरों मैंने मुसव्वरी से बनाया करते थे। डब्बे वाला कैमरा था आपके वक्त पे? नहीं, डब्बे वाले कैमरे Reel, थे I उस think वक्त। आपके वो तो वक्त जब में वो थे। कराची में रील के कॉन्सेप्ट भी रील आया वाला और भी जब था। शादियों पे होती थी और शादियों पे सबसे रील बड़ा के थे, लेकिन मजा आता था। इतना ज्यादा आम नहीं थे कैमरे। 80s में भी इतने ज्यादा नहीं थे आंखों से कि तस्वीरें और खींच शायद यही वजह है कि वो दिल में तस्वीर है ना, दिल में नहीं, उसमें तस्वीरें। सबसे मजेदार चीज ये होती थी कि आप किसी शादी पे गए हो तो वो आपकी स्पेसिफिक 30 या 36 होती थी उसकी लिमिट। तो शादियों पे एक स्पेशल कैमरामैन को कहा जाता था जिसका हम कहेंगे उसकी कैदरी है। उसकी तस्वीर बनानी है। बल्कि क्योंकि मैं आपने बहुत print करा दी अरसे तक ये समझता रहा कि जो कैमरे की वो जो लाइट होता है। जलती है फ्लैश या फ्लैश वो जो फ्लैश करता है कैमरा कि जहाँ जहाँ उसकी रोशनी पड़ती है तो वो तस्वीर में आ जाता है। तो एक दफ़ा हम जिस घर में पहले रहते थे तो उसके बिल्कुल सामने शादी हो रही थी, तो रात के वक्त तस्वीरें खींची जा रही थी और मैं कोशिश करके उस रोशनी में आने की लाइमलाइट का आपको बचपन से शौक था? मैं कोशिश करता था कि मैं उस लाइट में रहूं ताकि मेरी तस्वीरें बने। तो लेकिन वो बहुत बाद में पता चला कि मेरी तस्वीरें वो जो है वो रोशनी तो पड़ती रही लेकिन तस्वीरें नहीं बनी। हबीब साहब के शहर सरगोधा से हमारे साथ एक सिंगर हैं रोहेल वकास। उनका एक नया गीत रिलीज हुआ है। हबीब साहब ने तो हमें गाना नहीं सुनाया, लेकिन हबीब साहब के शहर से जो रोहेल आए से हम गाना सुन लेते हैं। और सरगोधा के मर्दम खेस कितने एक नया गाना रोहेल का रिलीज हुआ है, तो जी रोहेल। होठ गुलाबी अख सितारा आहा आहा हीरे वर्गा जोबन सारा आहा आहा अंग अंग दी वेख कड़ाई हैरत विच गुमसन यारा होठ गुलाबी अख सितारा फुल्लां वर्गा लाल दुपट्टा ओ हो तेरे भी मोडियां उत्ते पारा आहा होठ गुलाबी अख सितारा
मस्ती दे विच अख बदामी शाबाशे शाबाशे होंदी जावे आप नजारा होठ गुलाबी अख सितारा बल्ले बल्ले इश्क दी खट्टी बल्ले भई बल्ले भई एडा फैदे बख्श खसारा होठ गुलाबी अख सितारा हीरे वर्गा जोबन सारा बहुत खूब जी, ये सबको कोरस में इसलिए कहना और चाहिए ये कि सरगोदा के और कोट मोमिन के और कोट और कमाल गाया आपने। बहुत अच्छा। मौसीकी को रूह की गिजा कहा जाता है, तो हमने गिजा तो अपनी ऑडियंस जी। को, अपने नाजरीन को खिला दी है। दे दी फूड है। फॉर थॉट भी बहुत मिल गया हमारे मेहमानों की सूरत। और मेरा ख्याल है हम अभी ये राब्ता मुनक़ता करते हैं, लेकिन सुनो फैमिली, सुनो न्यूज़ के साथ ये ये सिलसिला खुशियां जारी कनेक्टेड रहेगा। बिल्कुल, जी, खुशियों का ये सिलसिला जारी रहेगा और आपको ज्वाइन करेंगे हिना न्याजी और उज़ैर मलिक और नए पैनल के साथ नए गेस्ट उनके साथ मौजूद होंगे और इसी तरह से खुशियां बांटते रहेंगे और कह कहे बखेरते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सुनो फैमिली की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। आप सबको, आप सब ईद मुबारक। और ईदी